बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब अलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले हम खबर से आगाह करें। सिलसिला सहरवर्तिया के असीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का 83वां उर्स 3 रोज़ा सालाना उर्स आज से मुल्तान में शुरू हो गया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया 27 रमज़ान मुबारक 566 हिजरी में करोड़ लाल इसन के मकाम पर पैदा हुए। उन्होंने हदीस की तालीम बुखारा, समरकंद और मदीना मुनव्वरा से हासिल करने के बाद अपनी सारी जिंदगी बरसगीर पाक हिंद में दीन इस्लाम को फैलाने में वक्फ कर दी। उन्होंने बरसगीर समेत जनूबी एशिया में सिलसिला सहरवर्तिया की बुनियाद रखी। शेखुल हदीस बहाउद्दीन ज़करिया को इस खित्ते में पहली इकामती दरसगाह बनाने का भी एहसास हासिल है, जिसमें दूर दराज से आने वाले हजारों तलबा तलबात ने कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके इस तालीम से मुआशरे को मुनव्वर किया। बहाउद्दीन ज़करिया 95 बरस की उम्र में 7 सफ़र 661 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनके अमन, भाईचारे और मसावात की तालीमात का नतीजा है कि आज भी हर रंग नस्ल और मजहब के लोग उनके उर्स में शामिल होते हैं और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उर्स की तकरीबात का आगाज दरबार आलिया के सदर नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर किया। इस मौके पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये साल आजमाइश का साल है। पूरा मुल्क खास तौर पर अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स मुबारक की तकरीब से खिताब करते हुए मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं ज़ायरीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो हज़ारों मील पैदल चलकर उर्स में शिरकत के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान से बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। लीगी अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर शौकत तरीन ने पंजाब और केपी को IMF डील तुड़वाने का खत लिखने को कहा। मुल्क दुश्मनी और क्या होगी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि जब वो अपोजिशन में थे तो इमरान खान ने उनके अरकान को जेल भिजवाने की साजिश की। वो तो नहीं रोए, अब इदारों में बगावत की कोशिश पर कानून हरकत में आया है तो इमरान खान का चेहरा और जुबान देखें। उनका कहना था कि इमरान खान का तरीका ये है कि ना मेहनत करनी है, ना काम करना है, बस चोर डाकू का भाषण देना है। लेकिन फूंकू, जादू मंत्र और तावीज़ कंडे से काम नहीं चलेगा। कौम की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तकरीर के दौरान स्टेज गिर गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासर अफराद से खिताब कर रहे थे, इस दौरान स्टेज गिर गया। ताहम साबिक वज़ीर आज़म महफूज रहे। कबल अज़ीज़ साबिक वज़ीर आज़म और सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने राजनपुर में मुतासरीन सैलाब ज़दगान को इमदाद की फराहमी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब समेत सिंध, बलोचिस्तान और KP में शदीद तबाही हुई है। तबाही के अलावा जानी कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, बल्कि गरीब लोग के घर भी तबाह हो गए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुश्किल की इस घड़ी में न सिर्फ इंतखाबी जलसे बंद कर दिए हैं, मुतासरीन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुझ समेत पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन साथ खड़े हैं। मुखिर हज़रात मेरे साथ हैं। ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए कि मुनसिफाना अंदाज में तमाम मुतासरीन सैलाब ज़दगान को बराबरी की बुनियाद पर इमदाद पहुंचे। कुछ बात करते हैं उर्स के बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का उर्स मुबारक की तकरीबात के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो और CPO खुर्रम शहजाद हैदर ने मज़ार शरीफ का दौरा किया, इंतजामात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने ज़िलाई महकमों और पुलिस की कैंप चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप्स को 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान मुकम्मल फाल रखने का हुक्म दे दिया। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम क़याम व ताम की मिसाली इंतजामात की भी हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की भरपूर खिदमत करेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर खुर्रम शहजाद हैदर ने बताया कि दरबारों के अतराफ में सिक्योरिटी रेड अलर्ट रखी गई है। CPO ने कहा कि सख्त चेकिंग के जरिए उर्स मुबारक को पुरअमन बनाएंगे।
कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत की रोशनी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पार्किंग स्टैंड पर पैसे वसूल करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। नाजायज पार्किंग स्टैंड के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक आमिर खटक के नाजायज पार्किंग स्टैंड के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अहकामात वाज़ेह हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर दे मुल्तान से। मुल्तान में रेडियो पाकिस्तान के सामने कौमी अखबार और निजी टीवी चैनल के दफ्तर में आग लग गई। आग प्लाजे के चौथे फ्लोर पर लगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। रेस्क्यू की टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के उर्स के पहले रोज मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स इंतहाई मुस्तैद रहे और मिसाली सफाई के जरिए पूरे किला कोना कासिम बाग को खूबसूरत बना दिया गया। कंपनी ने 24 घंटे सफाई बरकरार रखने के लिए किला कोना कासिम बाग में कैंप कायम कर दिए। किले के अलावा ज़ायरीन के लिए कायम रिहाइश गाहों की सफाई भी रोजाना की बुनियादों पर की जा रही है। और तीनों अयाम में किला कोना कासिम बाग के तमाम ग्रासी ग्राउंड की सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव और लाइम लाइनिंग भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ जुम्मे के रोज मकामी तातील के बावजूद मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मशीनरी न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गई और ग्रैंड सफाई ऑपरेशन भी अंजाम दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वसी लॉन, पार्किंग एरिया, जजिस कॉलोनी में सफाई सुथराई की गई और फ्रंट प्लेट ट्रैक्टर के जरिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के स्पोर्ट्स ग्राउंड की लेवलिंग और सफाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। मुल्तान में अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट के इलेक्शन में ताजर इत्तेहाद ग्रुप की कामयाबी। अलखिदमत ग्रुप की 3 वोटों से शिकस्त। सदारत की सीट पर राव लियाकत अली जनरल सेक्रेटरी यूनुस कुरैशी की पैनल के साथ कांटेदार मुकाबले में बड़ी कामयाबी। हामियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की गई। कामयाब उम्मीदवार को फूलों के हार भी पहनाए गए। अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट के चीफ इलेक्शन कमीशन हाजी शेख मोहम्मद रफीक, डिप्टी चीफ इलेक्शन कमीशन मिर्जा जावेद ने अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट के 2022 से 2025 के 3 साल के लिए होने वाले इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में कुल 510 वोट कास्ट किए गए, जिसमें ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने 245 जबकि अलखिदमत ग्रुप ने 242 वोट हासिल किए। कुल 499 वोट कास्ट किए गए। 9 वोटों को मुस्तरद किया गया। नताइज के मुताबिक ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर राव लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी यूनुस कुरैशी और दीगर उहदेदारान कामयाब करार पाए। इस मौका पर नौमुंतखब सदर लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी यूनुस कुरैशी ने खिताब भी किया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ एक्शन लेते हुए डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम के अहकामात की रोशनी में अमल दरामद का आगाज कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA अमजद शुएब तरीन की क़यादत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अस्करिया बाईपास रोड मौसा बुल फतह पर बनाई गई गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम नसीम गार्डन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दौरान कार्रवाई मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का रोड नेटवर्क, सेवरेज सिस्टम और सोसाइटी के ज़ेर तामीर 3 दफातर को भी मस्मार किया गया। DG MDA ने कहा कि MDA की इजाज़त के बगैर हाउसिंग स्कीमों का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। JRFP फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम करदेसी मार्केट बाजार में सैलाब मुतासरीन के लिए सहाफ़ी बिरादरी ने इमदादी कैंप लगाया। चेयरमैन जमालुद्दीन का कहना है कि ऐसे वक्त में हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भाइयों की इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। वहाँ लोग गंदा पानी पीने से बीमारियों का शिकार हैं, उनके लिए मेडिसिन और खुशगवार ग़िज़ा का एहतमाम करना होगा। साफ़ी बिरादरी से अहमद हसन शाह, रिजवान मलिक और ज़ीशान मुर्तज़ा समेत निखार इंटरनेशनल के अली कासमी भी वहाँ पर मौजूद थे। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, आगाह कीजिएगा। तो यहाँ पर मौजूद हैं जर्नलिस्ट राइट फाउंडेशन के चेयरमैन जमालुद्दीन हैदर साहब। आइए इनसे पूछते हैं इस कैंप के बारे में कि अवाम का क्या जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं वीनस न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे कैंप में आए और कवरेज की। ये जनरल राइट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 दिन पहले हमारे यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा
रिस्पांस मिला और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वीनस न्यूज़ के जो CEO साहब हैं मोहम्मद राशिद ज़ीशान साहब, उनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन रहा। वो हमारे इस फाउंडेशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया इस फाउंडेशन के हवाले से, और आज भी वो हमारे साथ शाना बशाना है। हमने 3 दिन में यहाँ पर बहुत कुछ देखा और लोगों के जज्बात देखे। ख़ास तौर पे गुलगश में जो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट मुकीम हैं, हॉस्टलाइज हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ख़ास तौर पे जो हमारी बेटी हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सामान, जिसमें कपड़े हैं, खुश्क फूड है, उसके अलावा मेडिसन्स हैं, उसके अलावा हमने यहाँ पर जो है ना पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, जो इस वक्त सैलाब ज़दगान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो आजकल ये हमारा सैलाब का जो है पूरा शोब दौर गुज़र रहा है, इसके लिए हम जो है अल्लाह ताला से भी दुआ गो हैं और उनसे जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए, हमारे गुनाह हैं या जो भी सख्ती है, इम्तिहान है, उससे हम सबको सुरखरू करे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हम पाकिस्तानियों को अपना हिस्सा मिलाने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया वीनस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमाल साहब का, शाह साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए और लोगों को फलाह व बहबूद के लिए उनके काम आना चाहिए और उनको हेल्प आउट करना चाहिए। और ये तो कुदरती तौर पे एक अल्लाह ताला ने सैलाब ज़दगान के लिए एक और नेकी करने का एक मौका दिया है कि हम सब इस के अंदर अपनी काविश को जितना हो सके, जितना हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और करना चाहिए। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक हम सब की इस काविश को, इस मेहनत को, इस तगदो को कबूल व मंजूर। जरनाज साहब का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और बात करें करोड़पक्का से। करोड़पक्का में छोटी बड़ी सड़कें हों या चौक चौराहे, बस अड्डे, पार्क्स हों या बाजार, शहर का कोई भी मकाम हो, पेशेवर भिखारियों से महफूज नहीं रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां भी जुबानी जमा खारिज तक महदूद होकर रह गई। किसी भी चौक चौराहे या पब्लिक मकामात पर पहुंचे तो भिखारियों की लाइनें लग जाती हैं। भिखारियों की टोलियां गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर हमला आवर हो जाती हैं। नशाई मर्दों, खवातीन, हत्ता के बच्चे भी शहरियों से जबरदस्ती भीख मांगना अपना कानूनी हक समझते हैं, जिनसे शहरियों को जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कदाकारों ने भीख मांगने के लिए अपने अपने इलाके मुख्तस कर रखे हैं। शहरियों के सवाल से कहना है कि भिखारियों के खिलाफ कोई भी महकमाना कार्रवाई नहीं की गई और ना ही वो तैयार हैं, जिसकी वजह से भीख मांगने वाले भिखारियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा से मुतालबा किया कि अंदरून शहर में भीख मांगने वाले भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रीजनल पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर ने जिला बहावलपुर में क्राइम का जायजा लेने के हवाले से डीपीओ बहावलपुर, एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसडीपीओ जिला हज़ार से आरपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग की। डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार ने कम्युनिटी पॉलिसिंग, क्राइम कंट्रोल के हवाले से अपनाई जाने वाली हिकमत अमली से आगाह किया। इसके अलावा चेहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में भी बताया। आरपीओ ने गुफ्तगू करते हुए शुरका मीटिंग को हिदायत जारी की कि वो ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। तफ्तीशी अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी की जाएँ कि वो मुकदमात को यकसू या खारिज करने के लिए इंसाफ और मेरिट को तरजीह दें। अपनी पेशा वराना महारत को बरोकार लाते हुए जदीद खत पर तफ्तीश मुकम्मल करें ताकि जराइम के खात्मे में भी मदद मिल सके। आरपीओ ने यह भी कहा कि पुलिस अफसरान और एहलकारान की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डीपीओ ऑफिस लोधरा में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने शहरियों की फर्दन शिकायत सुनी। शहरियों की दादरसी और शिकायत के हवाले से मौका पर मुनासिब अहकामात जारी किए गए। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा कि अवलीन तरजीह अवाम को इंसाफ की फराहमी है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। डीपीओ ने लोधरा का कहना था कि शहरियों के मसाइल के फौरी हल से ही पुलिस अफसरान पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। जैकबाबाद में अवामी एमपीए मोहम्मद असलम अबरू की जाती कोशिशों से सैलाब मुतासरीन को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हजार खान थे की निगरानी में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौका पर एमपीए मोहम्मद असलम अबरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बारिश और सैलाब के पानी से यूसी अलीपुर, बकापुल, मुसाफिर गोठ, सवाली, मंशो समेत दीगर इलाके बेहद मुतासर हुए। अपनी मदद आप के तहत राशन बैग और खाना फराहम किया जा रहा है, जबकि आज पाकिस्तान एयरफोर्स
और शहबाज एयरबेस की जानिब से सैकड़ों सैलाब मुतासरीन को आला क्वालिटी के राशन बैग फराहम किए गए और जल्द इन मुतासरा इलाकों में तिबी इमदादी कैंप का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सैलाब से मुतासरा खानदानों का मुफ्त तिबी चेकअप और अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। खबर है अहमदपुर सियाल से। अहमदपुर सियाल में हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में यूनियन कौंसल तहसील अहमदपुर सियाल के ज़ेर एहतमाम दफ्तर यूनियन कौंसल कपूरी में इंसदाद डेंगी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत कारी गुलाम अब्बास ने हासिल की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत मोहम्मद आसिफ नवासी ने हासिल की। सेमिनार के चीफ गेस्ट महर अली इरफान सबाना सियाल और मोहम्मद नवीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट थे। सेमिनार से महर अली इरफान सबाना, मोहम्मद नवीद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, हाजी सज्जाद हुसैन अलवी समेत दीगर ने भी खिताब किया। कोट अदू में बुखारी रोड पर वाक़ निजी प्राइवेट क्लिनिक पर डॉक्टर अतिया की मुबैना गफलत के बाद दौरान डिलीवरी 21 साला खातून के जाँ बहक होने का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बावजूद 10 रोज से लवाहकीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लवाहकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेडी डॉक्टर अतिया ने डिलीवरी से पहले बताया कि बच्चे की टांगें उल्टी हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल करने की कोशिश करूँगी। जबकि जाँ बहक होने वाली खातून के शोहर ने कहा कि लेडी डॉक्टर को हमने बारहा ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन लेडी डॉक्टर अतिया ने एक ना सुनी और जबरदस्ती इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाकर जबरदस्ती की, जिसकी वजह से उनकी जोजा जामबर ना हो सकी। जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बावजूद सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। लवाहकीन ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से इंसाफ का मुतालबा किया है। लोधरा में IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा नाज़िर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 10 मुकदमात दर्ज करके 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 3 किलो 430 ग्राम चर्स, 1348 लीटर शराब, एक चालू भट्टी, एक पिस्टल और 2 गोलियां भी बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। खबर है मईशत के मैदान से, जहां पर आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान को बुरी खबर दे दी। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई की शरह बरकरार रहेगी, जिसके बायस मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। IMF ने पाकिस्तान की मईशत और कर्ज के लिए 7वीं और 8वीं जायजे से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करती। रिपोर्ट में IMF ने खुराक और ईंधन की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे को महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार देते हुए कहा कि रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत की तरफ से कई वादों और अहदाफ पर अमल दरामद न होने की निशानदही की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि PTI हुकूमत ज़ेर मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए, 3 कारकर्दगी और 7 स्ट्रक्चरल शराइत भी पूरी नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5%, जबकि बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने की तवक्को है। इसके अलावा जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। पूरे मुल्क में एक ही दुहाई हायर महंगाई। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 45.28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा शुमार के मुताबिक आलू, टमाटर, सब्जियों, दालों, अंडों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। टमाटर 52.8%, दाल मूंग 15.2%, सब्जियां 13.44%, दाल माश 12.4% और दाल मसूर 11.7% महंगी हो गई। अगस्त में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा होने के बाद 27.3% हो गई, जबकि जुलाई 2022 में महंगाई की शरह 24.9% थी। शहरों में महंगाई की शरह 26.2% और देही इलाकों में 28.8% तक जा पहुंची। रोजाना बुनियादों पर अंडे 7.5%, दाल चना 6%, आलू 5% और कुकिंग ऑयल 2.3% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में बिजली की फी यूनिट कीमत 123.37%, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
84.21% इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 45.28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक साल में दाल मसूर 114.34%, दाल माश 52.70%, प्याज 90.14%, टमाटर 38.02% महंगे हुए। खुर्दनी तेल की बात करें तो वो 74.66%, घी 70%, मुर्गी 60%, सब्जियां 41.62% और मिसाला जात 17.43% महंगे हुए। एक साल में स्टेशनरी 44.12% और कपड़े 23.53% महंगे हुए। वीनस न्यूज से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज।